थोड़ी कानूनी कार्रवाई करनी होगी। मुमताज सर, मुझे आपसे भी सलाह लेनी है। एफआईआर दर्ज होनी चाहिए। चांद खान का भी इस एफआईआर में खुलासा होना चाहिए, क्योंकि शहाब साहब यहाँ आए थे और पिछले दिनों उनके पिता की मौत का खुलासा हुआ था। चांद खान को हम रास्ते में ही कहीं गिरफ्तार कर लेंगे। बैक डेट में एफआईआर दर्ज करने से बात बनेगी। ताहिरा खानम शहाब साहब पर शक नहीं कर पाएंगी। नादिर खान साहब, आप कानूनी मामलों को जानते हैं। जैसे आपको पसंद हो। तब मैं एक काम करता हूँ, मैं एफआईआर का लेख लिखकर लेखक को भेजूंगा। आप घर पर हस्ताक्षर करेंगे। ताया अबू ने कहा ठीक है। नादिर खान कुछ देर बैठा और फिर यह कहकर चला गया कि मैं एफआईआर लिखूंगा और हस्ताक्षर आदि के लिए यहाँ भेजूंगा। ताया अबू संतुष्ट था। मैं कुछ देर ताया अबू के पास बैठा, फिर बोला, मैं अभी अंदर जाता हूँ। ताया अबू ने कहा, हाँ जाओ, दानिया की तबीयत कुछ खराब है। मैंने बहुत कहा कि डॉक्टर को बुला लूं, लेकिन भाभी ने कहा कि हल्का बुखार है और बिना दवा के ठीक हो जाएगा। हालांकि दानिया को दवा लेना पसंद नहीं है। मैं चिंतित हो गया। दानिया को बुखार क्यों आया? कुछ मौसमी प्रभाव हो सकते हैं। जब मैं मामा के कमरे में पहुंचा तो हीरा और सुल्ताना दानिया का मनोरंजन कर रहे थे। दानिया के माथे पर ठंडे पानी की चादरें रखी जा रही थीं और मम्मा कुछ दूरी पर चिंता में बैठी थीं। मम्मा मुझे देखकर जल्दी से बोली, दानिया को देखो कितना बुखार हो गया है। मैंने पूछा, क्या बात है दानिया? कुछ नहीं, बस थोड़ी सी एक्सटिंग है। देखो कितने सेवक मेरे साथ जुड़े हुए हैं। कोई पैर दबा रहा है, कोई सिर दबा रहा है। अब ये हीरा बेगम मेरे माथे पर ठंडे पानी की चादरें लगा रही हैं और मुझे ठंड लग रही है। वे मुझ पर विश्वास नहीं करते। खुदा के वास्ते मुझे उनसे बचा लो शहाब भाया। क्या किसी के पास थर्मामीटर है? मैंने पूछा। पास नहीं है। हारा ने चिंतित होकर कहा, कैसर खान को बुलाओ, मैं एक मेडिकल स्टोर से ऑर्डर करता हूँ। मैंने कहा। सुल्ताना जल्दी से कैसर खान को बुलाने गई। अरे, इन लोगों ने मुझे मार डाला है। कोई कुछ कर रहा है तो कोई सलाह दे रहा है, पैर दबा रहे हैं, सिर दबा रहा है। हे पिताजी, मैं वास्तव में इस तरह बीमार होना चाहिए। यह बुखार कुछ ज्यादा ही होता है। सुल्ताना ने कहा, यह अपने आप नीचे आ जाएगा। हीरा ने उसे डांटा, कृपया शांत रहे, ज्यादा बोलना हानिकारक हो सकता है। दानिया घिनौनी निगाहों से सुल्ताना की तरफ देखने लगा और मैं हंस पड़ा। कुछ देर बाद कैसर खान ने दरवाजा खटखटाया और थर्मामीटर मुझे थमा दिया। मैंने थर्मामीटर को धोया और दानिया के मुंह में बुखार चेक करने के लिए रख दिया। 1 मिनट के बाद उसने थर्मामीटर निकाला और फिर मेरी ओर इशारा किया। बुखार 102 के ऊपर 1 या 2 अंक था। वैसे ठंडे पानी की पट्टी की जरूरत नहीं है। बुखार जल्द ही सामान्य हो जाएगा। हीरा और सुल्ताना ने बैठकर कुछ देर बातें की, फिर दोनों उठकर चले गए। दानिया ने आंखें बंद कर ली थी। मामा ने मुझे कुछ संकेत दिए। उनका एक अजीब रहस्यमय अंदाज था। मैं उनके साथ कमरे से बाहर आ गया। मुझे तुमसे कुछ कहना है साहब। हाँ माँ बोलो। साहब एक बात बताओ, क्या हमारे पास इस घर को छोड़ने का कोई रास्ता नहीं है? क्यों माँ? मैंने चौंक कर पूछा। वास्तव में हम मुमताज भाई, हीरा और सुल्ताना आदि को भी अपने साथ ले जाएं, जैसा कि आपने मुझे बताया है कि हमारे घर भी यहाँ हैं और किसी अच्छे स्थान पर चले जाएं। खैर, देखो यह घर कितना वीरान है। मैंने पूछा कि मम्मा आपको अचानक यह विचार क्यों आया? मामा ने कहा, दानिया के बुखार के कारण मैं चौंक गया और पूछा कि इसका क्या मतलब है। क्या इस घर की वजह से दानिया को बुखार हो गया है? हाँ, माँ ने उत्तर दिया और मुझे एक तेज सनसनी महसूस हुई।